बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, आज छुट्टी का आखिरी दिन था और आखिरी दिन के इख्तिताम से पहले ही हम ख्याल जो दानिश्वर हैं वो मुख्तलिफ खबरें देना शुरू हो गए हैं और स्क्रिप्ट के मुताबिक अब आगे बढ़ना है और अगला फेज पाकिस्तान की सियासत में शुरू होने वाला है। उसकी वजह यह है कि अब तक जो कुछ इक़दामात उठाए गए थे एक सियासी फायदे के लिए, रजीम चेंज ऑपरेशन जो मुकम्मल किया जा रहा था उसमें बेशुमार किस्म की हर्डल्स आई, रुकावटें आई और उन रुकावटों को अबूर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। रियासत ने, रियासती इदारों ने, हुकूमत ने, हुकूमती इदारों ने और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने, सब ने मिलकर हर हरबा, हर तरीका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो कि जिसके लिए ये सारा जतन किया था और बुनियादी हदफ एक ही था और वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करना, सियासी तौर पे ख़त्म करना। और इस दौरान पे कातलाना हमले भी हो गए उन पे और उसमें भी अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचा लिया। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अब हम ख्याल दानिश्वर बहुत सारे दावे कर रहे हैं और 4 साल 5 6 साल पहले की मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं कि 4 साल पहले बाजवा साहब को हमने ये कहा था, 5 साल पहले हमने ये कहा था और इस तरीके से ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे साबित किया जा सके कि इमरान खान साहब जो हैं अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं है और अब इसी 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के साथ ही इस मुल्क और कौम को रहना है। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का सिस्टम और पाकिस्तान के इदारे इन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के अवाम ही तैयार नहीं है तो ऊपर तो खैर कौन तैयार होगा। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके चूंकि उनके ज़ाती मफादात हैं और ज़ाती मामलात हैं और वो ज़ाती मफादात और ज़ाती मामलात के हामिल लोग जो हैं वो ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन ख़ानदानों को कौम तस्लीम कर ले। और पहले भी मैं बता चुका हूँ, पिछले व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाएंगी कि कितने जतन किए जा रहे हैं और मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है, विजिट्स करवाए जा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं उन लोगों से जो कि पिछले कोई 30 साल से मुसलसल गालम गलोच कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक और तमाम जितनी भी कामयाबियां हैं, कामरानियां हैं, शोहदा को भी उन्होंने मुआफ़ नहीं किया, लेकिन वो उनको पवित्र बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है, करंट सिचुएशन जो आपको बता दूं वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। अभी तक चूंकि जितने भी कोशिशें की गई वो बाराबर साबित नहीं हुई और इमरान खान साहब का क्रश, इमरान खान और क्रश पीटीआई एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। फिर 9 मई की आड़ में बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं और ईद की छुट्टियों के बाद आपको मालूम है कि फौजी अदालतों का मामला जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आएगा और मामलात एक बार फिर खुलेंगे। इसीलिए उस छुट्टियों के ख़त्म के आखिरी दिन मुख्तलिफ हम ख्याल दानिशरों ने मुख्तलिफ खबरें देना शुरू की कि जनाब इमरान खान साहब को अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसे ऐसे शवाहिद और ऐसे ऐसे दस्तावेजी सबूत आएंगे कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बुनियादी बात है कि ये सारे का सारा जो 9 मई के बतन से एक तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बरामद हुई थी, IPP वो बरामद हुई और उस पार्टी को जिसने ज्वाइन किया वो कोर कमांडर हाउस के अंदर था और जमान पार्क में था या रेडियो पाकिस्तान के अंदर था या रेडियो पाकिस्तान के बाहर था। उन सब को मुआफ कर दिया गया है और उनका कोई अब जुर्म नहीं है और वो सब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुअज़्ज़िज़ रहनुमा कहलाते हैं और उनको सौंप दिया गया है कि जनाब आप अपना तैयार करें मंशूर। लेकिन हकीकत ये है कि एक तरफ तो ये सारी चीज़ें 9 मई का मौक़िफ़ अज़ खुद ख़त्म हो गया, कमज़ोर हो गया जब
लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें जेल से रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना शुरू की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर दी। पीटीआई से अलहदगी का ऐलान, इमरान खान साहब पे तनकीद, 9 मई की मजम्मत, ये 3 जुमले जो बोलते थे वो सारे का सारा एक पूरा एक गुलदस्ता जो है वो एक जगह पे तैयार, एक टोकरी में सारे ये जो सियासी किरदार हैं सारे एक टोकरी में डाल दिए गए और पार्टी से वफादारी तब्दील करवाई गई। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना मुस्तकबिल मखदूश होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी रीजन है कि सब कुछ हो गया, पार्टी बना दी गई, रहनुमा भी आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो गई और ना मंशूर है ना कुछ है। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इतने ज़्यादा पुरजोश थे कि वो 3 हफ्ते के लिए बरतानिया चले गए और बरतानिया से वो आज वापस पहुंचे हैं। और अब वो भी कुछ शायद इधर नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें हुई और दुबई में मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास वोट बैंक नहीं है, आईपीपी के पास कोई वोट बैंक नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक जमात खड़ी करने की कोशिश की गई और इस जमात के साथ ना ही नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी दोनों वो भी इस बात पे नाला हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि बजाय इसके कि ये सारे लोग हमें दे दिए जाते, कुछ पीपल्स पार्टी को दे दिए जाते, कुछ नून लीग को दे दिए जाते और मामला ख़त्म हो जाता, लेकिन उनको भी नहीं दिए गए और ये अलग जमात बनाने की कोशिश की गई, जिससे पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी कि ये बुनियादी तौर पे नून का और पीपल्स पार्टी को डाउन साइज करने के लिए, कट साइज करने के लिए ये सब कुछ किया गया। बहरहाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाल ये है कि अब उसके रहनुमाओं को जो सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे नून लीग के साथ, उसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही। और दूसरा ये कि इनके अपने पास वोट बैंक नहीं है, ये खुद जीत नहीं सकते, जो इस वक्त तक सिचुएशन है। लिहाजा अब पार्टी जो है वो तो तितर बितर होने जा रही है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल आप समझ लें कि 0 + 0 = 0 है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वोट बैंक मुसलसल बढ़ने जा रहा है। अब ईद के बाद यानी कि छुट्टियां ख़त्म हो गई, कल से ये एक नया फिनोमेना जारी किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और उनका ट्रायल किया जाएगा। उसके लिए परवेज़ खटक साहब का नाम लिया जा रहा है और कुछ और लोगों का नाम लिया जा रहा है कि वो आएंगे मैदान में और वो गवाहियां देंगे। लेकिन मसला ये है कि जो आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत सारे रहनुमाओं को दिखाया गया, लेकिन वो सब के सब इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं। अब उसमें अगर इन्होंने ट्रायल करना है तो फिर उन तमाम रहनुमाओं का भी ट्रायल करना पड़ेगा। बहरहाल एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बदस्तूर एक नई तैयारियां कर रही है। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। और खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट हुआ है मामला और खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पे आ चुका है और जो खौफ था उस खौफ के बुत को मज़ीद तोड़ दिया गया है और उन्होंने कल से जो 2-3 दिन से जो हल्फ बर्दारी चल रही है, हल्फ उठा रहे हैं लोग और सीधा सीधा खबरदार कर रहे हैं कि अगर हमारे चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया, ख़वातीन से बेहुरमती की गई, हमारे घरों पे हमले किए गए, गैर कानूनी तौर पे छापे मारे गए, तो फिर हम जवाबन वही कार्रवाई करेंगे और फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। ये अवाम उन्नास जो है, आम लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में उठ खड़े हुए हैं और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। फ्लैग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि झंडे लहराए जाएं और वो झंडे लहराने की जो कैंपेन है वो भी भरपूर तरीके से उनकी कामयाब हो गई और इमरान खान एक नए वलवले के साथ, नई तैयारी के साथ वो आना चाह रहे हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लें, डिस्क्वालीफाई करना है, डिस्क्वालीफाई कर दें, सज़ा देनी है, सज़ा दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और भरपूर तरीके से लड़ेगी और इलेक्शन जीतेगी। मैं उसमें जेल में रहूं, डिस्क्वालीफाई हूं, सज़ा याफ्ता हूं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरी मंजिल वज़ारत उज़्मा नहीं बल्कि पार्टी के साथ इलेक्शन करवाना है, पार्टी को जितवाना है और इस मुल्क में हकीकी तब्दीली लेके आना है।
एक और इवेंट हुआ है और वो है चौधरी परवेज इलाही साहब को तोड़ने के लिए एक और अलामत जो कि साबित होती है कि सियासी इंतकाम, वाक़तन सियासी इंतकाम। चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि एक मर्द हन साबित हुए हैं और लोग भी हैरान हैं कि बड़ी मुश्किल जेल काट रहे हैं वो, उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं है, ना मेडिकल की सहूलतें हैं, ना तिब्बी सहूलतें हैं, ना अदरवाइज सहूलतें हैं, घर से मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज उनसे मुसलसल मुलाकातें हुई, चौधरी शुजात साहब की, चौधरी वजाहत साहब की, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई, वक्फे से हुई और उनको एक बार फिर कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें और आप हमारे साथ आ जाएं, वापस आ जाएं। पहली मुलाकात हुई, उसके बाद वापस आए ये ख़ानदान और वापस आके इन्होंने दोबारा सलाह मशवरा किया, फिर वापस गए और फिर उनको कुछ ऑफर्स की, लेकिन आखिरी इत्तला आने तक चौधरी परवेज इलाही साहब अभी तक कायम दायम हैं और वो अपना सियासी फैसला उस तरह से करने के लिए तैयार नहीं जैसे कि कहा जा रहा है। तो एक बात तो ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उन पे जो मुकदमात हैं वो मुकदमात सियासी नौइयत के हैं और उनको भी सियासी इंतकाम का ही निशाना बनाया जा रहा है और सियासी इंतकाम की ये अलामत है कि उनको ये कहा जा रहा है कि जनाब आप अगर इमरान खान से अलहदगी का फैसला कर लें और पार्टी छोड़ दें तो आपके लिए सहूलतें ही सहूलतें हैं, तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, जेल से रिहाई मिल जाएगी। मतलब ये है कि आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो मेरिट पे नहीं है बल्कि वो सियासी नौइयत के हैं और आपका सियासी जो फैसला होगा उसी के बाद फैसला होगा कि आपका मुस्तकबिल क्या है। लिहाजा ये इस तरह की खबरें आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनेवरिंग हो रही है, दूसरी जानिब इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं, ट्रायल की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन मामला जो है वो इतना सादा है नहीं जितना समझा जा रहा है और सियासी फैसले बंद कमरों में किए जा रहे हैं। और पिछले व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो भी मैदान में आए हुए हैं, वो भी मिलिट्री लीडरशिप से, 4 स्टार जर्नलों से, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें करके बता रहे हैं कि जनाब सूरत हाल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले मुसलसल बढ़ रहे हैं और अगर सही सियासी फैसले ना किए और PDM से छुटकारा हासिल ना किया और एंटी क्लॉक चलने की कोशिश की तो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और फिर कौम आपको न सिर्फ माफ़ नहीं करेगी बल्कि आप अपने आप को बरी ज़िम्मा भी नहीं कह सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।